नमस्कार साथियों। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक यानी केन सुपरवाइजर भर्ती 2026 की पूरी रणनीति का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसी भर्ती जिसका हर कृषि पृष्ठभूमि के छात्र को सालों से बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ऊर्जा और उत्साह के साथ इस शानदार अवसर के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। 182। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। ये 1182 परिवारों की किस्मत बदलने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अगर आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो मानकर चलिए कि 2026 में सरकारी नौकरी पक्की करने का इससे बेहतरीन अवसर शायद ही मिले। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ और सटीक है। हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे 2026 की इस भर्ती के महत्व से, फिर नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, संभावित कट ऑफ, एक अचूक तैयारी की रणनीति और आखिर में बात करेंगे सफलता के असली मंत्र पर। कोई इधर उधर की बात नहीं, बस एकदम सटीक और काम की जानकारी। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं कि आखिर ये 2026 की भर्ती एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों मानी जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी नौकरी जहां आपको लेवल 4 का रुतबा मिले, 2400 का ग्रेड पे हो और हर महीने आपके अकाउंट में 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक की शानदार सैलरी आए। एक बेहतरीन आर्थिक स्थिरता मिलती है इससे। और सिर्फ पैसा ही नहीं, इस पद पर रहकर आप सीधे तौर पर गन्ना किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाग की, नोटिफिकेशन और पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। क्योंकि मैदान में उतरने से पहले खेल के नियम जानना बहुत जरूरी है और यही नियम सबसे बड़े फिल्टर का काम करते हैं। आवेदन करने की जो समय सीमा है ना, वो बहुत ही छोटी रखी गई है, 7 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक बस। और फॉर्म भरने की फीस सभी वर्गों के लिए मात्र 25 रुपए। देखिए, आखिरी तारीख का इंतजार करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए समय रहते फॉर्म जरूर भर दें। अब सवाल आता है कि पात्रता की अनिवार्य शर्तें क्या हैं। यहाँ 3 शर्तें एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, आपके पास पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। दूसरा, आपके पास कृषि में स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर या उसके समान कोई डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा, एक वैलिड सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो आप इस रेस में भाग नहीं ले सकते। इसके साथ ही उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी तो हमने समझ ली। अब सीधे चलते हैं हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। असली रणभूमि यही है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो एकदम शीशे की तरह साफ है कि मुकाबला कैसा होने वाला है। आपके सामने होंगे 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए और समय मिलेगा पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। परीक्षा में 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंधाधुंध तुक्केबाजी आपको ले डूबेगी। यही वो चीज है जो आपकी सटीकता की रणनीति तय करेगी। अब सिलेबस के इस बंटवारे को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये चार्ट बिल्कुल साफ बताता है कि आपको अपने समय का प्रबंधन कैसे करना है। पूरे पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 65% सिर्फ और सिर्फ आपके अपने विषय यानी कृषि विज्ञान का है। इसके अलावा 20% यूपी स्पेशल और 15% कंप्यूटर और आईटी को दिया गया है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? चूंकि आप कृषि पृष्ठभूमि से हैं, तो अपनी इसी सबसे बड़ी ताकत पर सबसे ज्यादा समय का निवेश करना होगा। अगर हम सिलेबस की थोड़ी और गहराई में उतरें तो आप देखेंगे कि 65 नंबर की एग्रीकल्चर में से अकेले 25 नंबर तो सिर्फ क्रॉप साइंस यानी फसल विज्ञान के हैं और उसके बाद मृदा प्रबंधन यानी सॉइल मैनेजमेंट पूरे 15 नंबर का है। जरा सोचिए, सिर्फ इन 2 प्रमुख विषयों को अच्छे से तैयार कर लिया तो 40 नंबर तो सीधे सीधे पक्के हो गए। यूपी जीके और कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही स्पष्ट टॉपिक दिए गए हैं जिनका रोजाना थोड़ा थोड़ा अध्ययन सफलता की कुंजी है। सिलेबस के बाद हमारा चौथा महत्वपूर्ण भाग है संभावित कट ऑफ और चयन प्रक्रिया। आइए देखते हैं कि आपको किन पड़ावों को पार करना है और टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मुख्य रूप से 4 पड़ावों में बटा है। सबसे पहले आपके पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। आधिकारिक नियमों के मुताबिक कुल 1182 रिक्तियों के 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद होगी आपकी मुख्य लिखित परीक्षा। इसे पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर अंत में एक मेडिकल चेकअप। अब सबसे बड़ा सवाल कि मॉक टेस्ट में टारगेट कितना लेकर चलना है। ये संभावित कट ऑफ आपके लिए एक कंपास का काम करेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 60 से 65 के बीच का स्कोर टारगेट करना चाहिए। ओबीसी और हमारी महिला उम्मीदवारों के लिए 58 से 63 का स्कोर एक सेफ जोन रहेगा और एससी वर्ग के लिए 55 से 60 अंकों का लक्ष्य रखना एकदम रणनीतिक रूप से सुरक्षित होगा। लक्ष्य तय हो गया है, तो अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, एक ऐसी अचूक तैयारी की रणनीति जो सीधा सिलेक्शन दिलाए। हमारे विशेषज्ञ शिक्षकों, खासकर परीक्षित सर की रणनीति एकदम साफ है। सबसे पहला काम, अपना माध्यम आज ही चुन लीजिए। या तो किताबों से सेल्फ स्टडी करनी है या फिर किसी एक भरोसेमंद नोट से। दोनों में उलझेंगे तो बस समय बर्बाद होगा। दूसरा, अपने दिन की पढ़ाई का 65% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को दीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मॉक टेस्ट में सटीकता यानी एक्यूरेसी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, बिना रोजाना रिवीजन के ये सारी मेहनत बेकार है। रिवीजन का एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल होना ही चाहिए। चलिए, अब हम अपने आज के इस विश्लेषण के छठे और आखिरी भाग, अंतिम सफलता मंत्र की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा विचार जो आपको ऊर्जा से भर देगा। इस परीक्षा में सफलता पाना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, ये आपकी कृषि जड़ों और आपकी कड़ी मेहनत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये बात अपने आप में बहुत गहराई रखती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हर उस गंभीर प्रतियोगी के लिए ये सचमुच एक सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन या आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना आज ही से पढ़ाई में जुट जाइए। सारे भटकाव अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का समय आ गया है। खुद से पूछिए, क्या उन 1182 सीटों में से एक सीट पर अपना नाम पक्का करने का संकल्प लिया जा चुका है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी इस महान यात्रा के लिए असीम शुभकामनाएं।